एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थे, तो वहां पे हमने केस 1 के लिए क्या यूज किया था, लॉ ऑफ साइन यूज किया था। फिर हमारे पास आ गए थे कि दो साइड और एक एंगल गिवन था, तो वहां पे हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना था और लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना था। क्लियर। अब हमने केस 3 में क्या करना होगा। केस 3 आपके पास ये जो ब्लू कलर में नीचे नजर आ रहे हैं, नोट इसको देखें। व्हेन मेजर्स ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन होती हैं और 3 एंगल फाइंड करने होते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि द लॉ ऑफ कोसाइन भी यूज कर सकते हैं एंड लॉ हाफ एंगल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन जब कभी पेपर में आ जाए कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी 3 साइड गिवन हो और स्टेटमेंट दी हो कि हाफ एंगल का फार्मूला यूज करके आपने फाइंड करना है, तो फिर आप लोगों ने हाफ एंगल के फार्मूले से करना होगा, कोसाइन से नहीं। वैसे अगर ना हो, गिवन ना हो, तो आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर। लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड लॉ हाफ एंगल के फार्मूला भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन हमने पहले लेक्चर्स में डिटेल में काम कर चुके हैं। ठीक है। ओके जी, लेट स्टार्ट। हमने अब फार्मूलाज पे जाना है। हाफ एंगल फार्मूलाज क्या है। पहले हमारे पास साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल आ जाता है। ठीक है। पहले हमारे पास साइन है, फिर कॉज है, फिर टेन है। क्लियर। साइन अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन बीटा बाय 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए। साइन गेमा बाय 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस डिवाइडेड बाय ए बी। ये हमारे पास साइन के हैं। अगर आप कॉस के लिखते हैं, कोसाइन हाफ एंगल के फार्मूलाज क्या है, कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई सी ए एंड कॉस गेमा बाय 2 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब एस क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाई 2। आगे चल के वो भी सारा डिटेल में बता देती हूँ। ये हाफ एंगल के फार्मूलाज फॉर साइन, फॉर कॉस and for tangent। For tangent, tangent of half of the angle, ये हमारे पास tangent अल्फा बाय 2 का है, tangent बीटा बाय 2 का है और ये tangent गेमा बाय 2 का है। अब आपकी चॉइस है कि अगर पेपर में 3 साइड गिवन है तो आप लोगों ने अल्फा बीटा गेमा ही फाइंड करना है, तो आपकी मर्जी है। तो आप लोग साइन से भी करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर कहा जाए कि हाफ एंगल का फार्मूला यूज करना है तो आप कोसाइन का भी यूज करना चाहते हो, अगर आप टेन का भी यूज करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें अगर क्या है कि अगर देखा जाए हमारे पास हाफ एंगल में साइन, कोस और टेन के, तो कोस हमारे पास थोड़ा सिंपल सा आ जाता है। ठीक है। तो हम फिर ज्यादातर अक्सर देखा जाए तो बुक एग्जाम्पल में भी कोसाइन को यूज किया गया है। ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, फार्मूलाज ईजी हैं, आप लोग जस्ट याद करें और वैल्यूज को पुट कर दें। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ये छोटे छोटे क्लिप्स में आपको इंशाल्लाह इसके प्रूफ के मैं सेंड कर दूंगी वीडियोस के थ्रू। ठीक। ओके जी। तो अब हमारे पास साइड होता क्या है, ये एस जो है ए बी सी, तो हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं और एस क्या होता है, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। यानी सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास साइड का फार्मूला है। क्लियर, समझ आ गई है। अब हमने चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने अब डिस्कस करना है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन ये मैंने तो पहले आपको सारा डिटेल में इसके केस 2 मैंने सारा डिटेल में करवा दिया है, लेकिन ये फार्मूला जस्ट मेमोराइज करवा दी। अगर कोई बच्चे इसको इससे करना चाहे लॉ ऑफ कोसाइन से, तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एंगल 3 साइड गिवन हो और 3 एंगल फाइंड करने हैं, तो फार्मूला नंबर 1 2 3 को छोड़ के आप लोग फार्मूला नंबर 4 5 6 का यूज कर लें। ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गेमा का। कॉस अल्फा किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बी सी, क्योंकि फार्मूला 4 हमने फार्मूला 1 से ही बनाया हुआ है। इसी तरीके से फार्मूला 5 क्या है, कॉस बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए सी, एंड कॉस गेमा किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए बी। ये हमारे पास कोसाइन के फार्मूलाज हैं। क्लियर। इधर मैंने 12.6 में अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लॉ ऑफ हाफ एंगल से किया हुआ है और उसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कोसाइन से किया हुआ है। ठीक है। तो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं।
अच्छा, 3 साइड गिवन है हमारे पास, क्या है, A 32 है, B 40 है और C 66 है, यानी अल्फा और बीटा और गेमा हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन, हमने सबसे पहले साइड फाइंड करने, क्योंकि हमने इधर हाफ एंगल का फार्मूला यूज करने से पहले हमें साइड का पता होना चाहिए। सम ऑफ 3 साइड डिवाइडेड बाय 2, हमने सम ऑफ 3 साइड किया, 32 प्लस 40 प्लस 66 आया, डिवाइडेड बाय 2 किया 138 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 69 आया। अब हमने क्या करना है, फॉर अल्फा, फॉर बीटा और फॉर गेमा के लिए आपकी मर्जी है तो आप साइन के भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो कोसाइन के भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है तो आप टेन का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाफ एंगल फार्मूला मैंने कॉस का लगाए हुए हैं। देखिए कॉस अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, s क्या है हमारे पास साइड है और s माइनस सी यानी फर्स्ट साइड हमारे पास 32 है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास आंसर कुछ यूं आया, cos अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 0.967, इसका अंडर रूट लिया सिंपली 0.983 आया। अब हम पहले 2 को साइड पे नहीं लेकर आ सकते, पहले हम cos को इधर लेकर आएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 0.983 को हमने कैलकुलेटर में पुट किया तो आपके पास सिंपली वैल्यूज आ जाएगी 50 डिग्री। क्लियर? समझ आ गई? अल्फा हमारे पास आया 50 डिग्री आया। क्लियर? अब हमने क्या यूज करना है बीटा के लिए, बीटा के लिए हमने अगेन बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला फॉर द बीटा, बीटा के लिए यूज किया, बीटा के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास कुछ यूं आया, कॉस बीटा यानी साइड B 40 है और साइड S क्या है हमारे पास 69 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास 0.947 बना। ठीक है, अब cos इनवर्स उस साइड, cos जाएगा उस साइड पे तो हमारे पास cos इनवर्स हो जाएगा। अगेन मैंने इसको इसका cos इनवर्स और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 डिग्री दोनों का आ गया। अब नाउ थर्ड एंगल के लिए हम cos गेमा बाय 2 का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि अगर दोनों के लिए हमने बस हाफ एंगल का फार्मूला यूज कर दिया है, अब मैंने थर्ड एंगल फाइंड करना है तो अब मैंने इसके थ्रू भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप इसके थ्रू करें, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री, ये बेस्ट वे है क्योंकि ऑलरेडी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं क्वेश्चन की कि हमने थर्ड एंगल जो हमारे पास हाफ एंगल का फार्मूला था हमने वहाँ पे 2 टाइम यूज कर लिया है। आपकी विश है तो आप गेमा के लिए भी वही वाला फार्मूला यूज कर लें, कॉस गेमा बाय 2 के लिए, गेमा फाइंड करने के लिए कॉस गेमा बाय 2 का फार्मूला हाफ एंगल का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे है कि हमें अल्फा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है। जब 2 वैल्यूज हमें पता है नॉन है तो हम गेमा की वैल्यू यानी जब 2 एंगल्स गिवन होते हैं और थर्ड एंगल हम फाइंड करते हैं तो हम फार्मूला ये वाला बेस्ट है कि हम ये वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आया 100 डिग्री और 100 और साइड में जाकर माइनस हो जाएगा तो 180 डिग्री आ गया। गेमा हमारे पास क्या आया 80 डिग्री आ गया। क्लियर? हमें तीनों साइड भी पता चल गई हैं और तीनों एंगल्स भी नॉन हो गए हैं। अगर ये क्वेश्चन देखें मैंने स्टार्ट से ही कोसाइन से किया है, आपकी विश है तो आप साइन और टेंजेंट से भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्लियर? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ हमने एक छोटा एंगल फाइंड करना है। अल्फा बी 3 साइड्स गिवन होंगी हमारे पास, A 37.34 है, B 3.24 है, C 35.06 है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा वाला एंगल स्मॉलेस्ट है, अल्फा है, बीटा है, गेमा है। ठीक है, हमने सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो स्मॉलेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है टेंजेंट, स्पेशली टेंजेंट के केस में कि हमारे पास जब साइड सबसे लेस होगी तो उसका एंगल भी क्या होगा, उसका एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो साइड B क्या है 3.24 है, तो बीटा भी क्या होगा, बीटा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पे अगर A साइड 37.34 है तो यहाँ पे इसका अल्फा क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैंने लॉ ऑफ कोसाइन से करना है। कैसे? एस बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, बी इज द स्मॉलेस्ट एंगल।
अब यहाँ पे मैंने वो वाला फार्मूला यूज करना होगा कॉस के, जो मैंने आपको कोसाइन के फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। हमने क्या यूज करना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन वहां पे हमने वो वाला यूज करना होगा जिसमें हमारे पास बी साइड जो है वो जहां पे नेगेटिव हो, जहां पे बी साइड क्या हो, नेगेटिव हो। मजीद जो मैंने 4 5 6 फार्मूला लिखवाया था, आप लोग मेरे प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, थोड़ा सा वीडियो को बैकवर्ड करें, वहां पे आपके पास नजर आ जाएगा जो मैंने स्टार्ट में लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लॉ ऑफ कोसाइन से कर रही हूँ। तो वहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गेमा के लिए मैंने 3 फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया, कॉस बीटा का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइड क्या है, स्मॉलेस्ट है, साइड स्मॉलेस्ट है, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें हमने वो वाला फार्मूला यूज किया जहाँ पे बी नेगेटिव है, दैट्स मीन बी नेगेटिव मीन बी हमारे पास लेस है। सिंपली वैल्यूज पुट की हमने, ठीक है, वैल्यूज पुट की, सी की, ए की और बी की, स्क्वायर लिया, प्लस माइनस किया, डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 2612.9816 एंड डिवाइडेड बाय 2618.2808 डिवाइड किया तो 0.9980 आया। कॉज हम बीटा फाइंड कर रहे हैं, कॉज इनवर्स किया 0.9980, ठीक है, कॉज इनवर्स किया तो बीटा हमारे पास आ गया 3.62 डिग्री आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे मजीद और एंगल फाइंड नहीं करने, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर ले, ठीक है। अल्फा और गेमा भी फाइंड करने, अगर आप फिर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि अल्फा हमारे पास सबसे ग्रेटर आएगा, बीटा सबसे छोटा आएगा, ये जो बीटा हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड किया, गेमा उससे छोटा आएगा, ठीक है। यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन गेमा, गेमा इज ग्रेटर देन बीटा। तो जिसकी साइड सबसे छोटी होगी तो उसका एंगल भी सबसे छोटा आएगा, ठीक है। हमने फार्मूला के थ्रू करके देख लिया है। एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 10 होमवर्क है आप लोग का। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। आप लोगों ने 10 वाला बिल्कुल अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है एज इट इज है, लेकिन वहां पे आप लोगों ने ग्रेटेस्ट साइड फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था, वहां पे ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 4, 7, 8 क्वेश्चन भी बिल्कुल आप लोगों का आपकी मर्जी है, आप लोग हाफ से करना चाहते हो, हाफ एंगल से करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कोसाइन से फाइंड करना चाहते हो, लेकिन हाफ एंगल के लिए या साइन का यूज करोगे या कॉस का या टेन का, किसी एक का यूज करेंगे, ठीक है, तीनों का नहीं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।